वेलकम करता हूं आपको कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म में। आज की ये वीडियो ना सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि इसके साथ साथ इसकी इम्पोर्टेंस जनरली भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस पिक्चर में शेयर किए जाने वाला शख्स आप जानते होंगे। इसको प्लेटो कहा जाता है, उर्दू में इसको अफलातून भी कहा जाता है। आज इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हु वॉज प्लेटो, वर्क्स ऑफ प्लेटो, बुक्स बाय प्लेटो एंड सम फैक्ट्स अबाउट प्लेटो। मतलब प्लेटो कौन था, प्लेटो के काम क्या थे, इन्होंने क्या क्या किया, इन्हें कौन से बुक्स लिखे, और इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी शेयर किए जाएंगे। इन सब को डिटेल में शेयर किया जाएगा। इसके साथ आपको फ्री पीडीएफ भी मुहैया की जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और पासवर्ड आगे इस वीडियो में बताया जाएगा। सो वीडियो को मुकम्मल तौर पे देखिए। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाएं। थैंक यू। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हु वाज प्लेटो। प्लेटो कौन था? Plato was a classical Greek philosopher and mathematician who lived from 427 BC to 347 BC। कुछ बुक्स में 428 BC एंड 348 BC भी लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर मैंने ये शेयर कर दिया। जनरली इसको कहा जाता है कि ये 427 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट पैदा हुए और 347 BC में इसका इंतकाल हुआ। ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ सुक्रेटिस एंड टीचर ऑफ एरिस्टोटल। वो सुक्रेटिस का स्टूडेंट था और एरिस्टोटल का टीचर था। इसलिए आपने वो फार्मूला भी सुना होगा, स्पा, जिसको स्पा कहा जाता है, SPA, मतलब सुक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल। ये ऊपर से नीचे की तरफ उस्ताद शागिर्द का एक लिंकेज शो करता है। ही फाउंडेड द अकेडमी इन एथेंस विच वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। इन्होंने एक अकेडमी फाउंड की एथेंस में। एथेंस जो कि ग्रीक का एक मशहूर शहर है और जो हायर लर्निंग के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड में पहला इंस्टीट्यूशन माना जाता है। इसको प्लेटोज अकेडमी भी कहा जाता है और इसको द अकेडमी भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में शेयर किया जा रहा है वर्क्स बाय प्लेटो। प्लेटो ने कौन कौन से काम किए? इन्होंने बहुत से कंट्रीब्यूशन शेयर किए, बहुत से फील्ड्स के, जैसे कि एथिक्स, जैसे कि मेटाफिजिक्स के एंड एपिस्टेमोलॉजी के। एथिक्स, मेटाफिजिक्स एंड एपिस्टेमोलॉजी ये तीनों फिलॉसफी के ही ब्रांच है। फिलॉसफी के सब्जेक्ट को तो आप जानते हैं। प्लेटो इनका एक मशहूर फिलोसोफर भी गुजरा है और इन्होंने एथिक्स, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, जिस तरह एथिक्स में मोरल वैल्यूज़ की बात की जाती है, मेटाफिजिक्स एंड एपिस्टेमोलॉजी में नेचर, ट्रुथ, नॉलेज एटसेट्रा की बात की जाती है। ही वाज आल्सो अ प्रोलिफिक राइटर एंड लेफ्ट बिहाइंड लार्ज बॉडी ऑफ वर्क इंक्लूडिंग मेनी डायलॉग्स फीचरिंग हिज मेंटर सोक्रेटिस एज द मेन स्पीकर। इन्होंने, क्योंकि ये प्रोलिफिक राइटर थे, तो इन्होंने बहुत सारे डायलॉग्स भी लिखे बुक्स के साथ साथ, और इनमें उसने अपने मेंटोर जो कि सुक्रेटिस थे उसको मेन स्पीकर करार दिया। मतलब उन्होंने जो डायलॉग्स लिखे या डायलॉग्स बताए उस वक्त, उसमें जो मेन स्पीकर था वो सुक्रेटिस को ये फॉर एग्जांपल शो करते थे। Plato was one of the most important figure in the development of Eastern philosophy and one of the founding figures of the Academy in Athens, which was one of the first institutions of higher learning in the Western world. प्लेटो, इन्होंने वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में डेवलपमेंट के लिए एक बहुत सारे ना सिर्फ अपने बुक्स और वर्क्स के, बल्कि इसके साथ-साथ इन्होंने एक अकेडमी भी बनाई थी एथेंस में, जिसको द अकेडमी भी कहा जाता है एंड इसको प्लेटोज़ अकेडमी भी कहा जाता है। ये फर्स्ट इंस्टीट्यूशन माना जाता है हायर लर्निंग के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड में। नेक्स्ट हम शेयर कर रहे हैं वो बुक्स जो कि प्लेटो ने लिखे। वैसे तो जो ग्रीक फ़िलासफ़र प्लेटो था, उनने बहुत सारे बुक्स लिखे, बहुत सारे वर्क्स, डायलॉग्स लिखे, लेकिन इसमें जो वेल नोन है वहाँ पर वो उनमें से कुछ हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। जैसे जिस तरह के पहला है द रिपब्लिक, जो इन्होंने फ़िलासफ़ी बल्कि पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी पे लिखी थी। द रिपब्लिक ये प्लेटो का ही एक वर्क है। इसके साथ-साथ द सिम्पोजियम ये भी प्लेटो का एक वर्क है। इसके साथ-साथ द
टाइमियस इस तरह का कुछ प्रोनाउंस किया जाता है इसको, ये भी इसका वर्क है। इसके अलावा दी अपोलॉजी ये भी प्लेटो का एक मशहूर बुक है। इसके साथ-साथ प्लेटो ने दी पार्मेनिdes ये भी लिखी थी, और दी फेडो ये भी प्लेटो का ही एक वर्क है। इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्क हैं, लेकिन ये माने जाने वर्क है, जिस तरह के द रिपब्लिक, द सिम्पोजियम, द अपोलॉजी, ये तो आप हर जगह, हर पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उसको पता होगा कि ये प्लेटो के वर्क है। इसके बाद हम शेयर कर रहे हैं कुछ फैक्ट्स प्लेटो के बारे में। फैक्ट नंबर 1 में है कि प्लेटो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में पैदा हुए थे, एथेंस में। एथेंस ग्रीस का एक मशहूर शहर है। एरिस्टोक्रेटिक फैमिली किसको कहा जाता है? जिसको हाई क्लास, जिस तरह की अगर बादशाहत हो तो बादशाहत के जो वज़ीर वगैरह होते हैं उसमें शुमार किया जाता है। तो उस फैमिली में, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में प्लेटो पैदा हुए थे। फैक्ट नंबर 2 में शेयर किया जा रहा है कि ये सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे और उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी थे। मतलब कि उसकी जो आइडियाज़ थी वो उसके जो वर्क्स थे उससे बहुत इन्फ्लुएंस था प्लेटो। फैक्ट नंबर 3 में शेयर किया जा रहा है कि प्लेटो प्रोलिफिक राइटर थे। इन्होंने बहुत सारा काम किया है, बहुत वर्क किया है, इन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है, और जो कि वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी के डेवलपमेंट में बहुत किरदार अदा किया है प्लेटो के वर्क्स ने। फैक्ट नंबर 4 में शेयर किया जा रहा है कि इन्होंने एक अकेडमी बनाई थी एथेंस में, जिसको द अकेडमी भी कहा जाता है, जिसको प्लेटोज़ अकेडमी भी कहा जाता है, और जिसकी ख़ासियत ये थी कि ये फर्स्ट इंस्टीट्यूशन माना जाता है हायर लर्निंग के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड में। फैक्ट नंबर 5 में शेयर किया जा रहा है कि प्लेटो ये आइडिया ऑफ फॉर्म्स या आइडियाज़ जिसको कहा जाता है उसके स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थे। मतलब ये उसको मानते थे, ये उसको आगे लाना चाहते थे, क्योंकि उनका यकीन था कि जो ये रीज़न है, जो नॉलेज है, जो रिकग्निशन है, ये ही काम करने वाला है, ये ही अनचेंजिंग एंटिटीज़ है, ये ही ज़रूरी चीज़ है। इसी वजह से हम रूल कर सकते हैं दुनिया पे, अच्छे तरीके से पीस ला सकते हैं। ये प्लेटोस का ख़्याल था। फैक्ट नंबर 6 में शेयर किया जा रहा है कि वो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में भी इंटरेस्टेड थे। जस्ट फ़िलासफ़ी का सब्जेक्ट उनका नहीं था, जिस तरह हमने अभी बात की, जो हमने एपिस्टेमोलॉजी वगैरह की बात की, यहाँ हमने एथिकल या मेटाफ़िज़िक्स की बात की। उसके अलावा ये पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में भी इंटरेस्टेड थे, और इनका जो एक काम है द रिपब्लिक, अभी हमने शेयर किया आपके साथ, और ये इन्होंने पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी पे ही लिखी है। ये फाउंडेशनल टेक्स्ट माना जाता है। फैक्ट नंबर 7 में हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ कि जो प्लेटो था उसका ये ख़्याल था कि जो ये यूनिवर्स है या यूनिवर्स की जो एग्जिस्टेंस है ये इटर्नल है, और जस्ट पे बिलीव करता है, या सॉरी जस्ट पे चलता है। मतलब इटर्नल का ये है कि ये मुसलसल चलने वाला है, ये ना ख़त्म होने वाला है, और इसकी जो एग्जिस्टेंस है ये जस्ट पे ही कायम है। अगर जस्ट होगी, इंसाफ किया जाएगा, तब ही ये चल सकती है, और तब ही एक अच्छी सोसाइटी बन सकती है। वो सोसाइटी जो कि जस्ट सोसाइटी हो, मतलब जहाँ पर इंसाफ किया जाता हो वहाँ। फैक्ट नंबर 8 में शेयर किया जा रहा है कि उन्होंने फ़िलासफ़िकल वर्क किया, और फ़िलासफ़र वर्क के साथ-साथ उन्होंने फ़िलासफ़िकल वर्क के साथ-साथ उन्होंने पॉलिटिकल वर्क भी किया। लेकिन उसके साथ-साथ प्लेटो एक मैथमेटिशियन भी थे। उन्होंने बहुत सारा काम किया मैथ्स में, ख़ासकर मैथ्स का जो पार्ट है, मैथ्स का जो ज्योमेट्री का हिस्सा है, उस पे उन्होंने बहुत सारा डिस्कशन किया। प्लेटो ने वहाँ भी बहुत सारा काम किया हुआ है। फैक्ट नंबर 9 में उसकी डेथ के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है कि वो एथेंस में ही वफ़ात पा गए थे 347 बीसी में, और उसकी एज 80 थी। प्लेटो के एज के बारे में अगर कोई पूछे तो उसकी एज 80 थी। अगर वो 427 बीसी में पैदा हुए तब वो 347 बीसी में वफ़ात पा गए, और अगर वो 428 बीसी में पैदा हुए तब वो 348 बीसी में वफ़ात पा गए। बीसी को आप जानते हैं कि ये नेगेटिव नंबर्स की तरह जाते हैं। मतलब 500 बीसी से 200 बीसी जो है वो ज़्यादा नज़दीक है हमारे लिए या हमारे तरफ, अभी जो 2024 एडी चल रही है इसके कंपैरिजन में।
फैक्ट नंबर 10 में प्लेटोस की जो लेगेसी है उसके बारे में शेयर किया जा रहा है। मतलब कि उसका जो वर्क था उसका प्रोफाउंड एंड लास्टिंग इम्पैक्ट वेस्टर्न फिलॉसफी पे, खासकर अब वेस्टर्न कल्चर पे है, अभी तक है। और उसको अभी तक रीड भी किया जाता है, स्टडी भी किया जाता है। उसका वर्क और उसकी जो आइडियाज़ थी वो उसके साथ दफन नहीं हुए, बल्कि वो जितने भी पुराने हैं अभी तक उसका इस्तेमाल भी किया जाता है। ये थे हमारे आज की वीडियो प्लेटो के बारे में। अगर आप इस तरह मोर इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ-साथ आप हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन भी बर वक़्त मिल सकेगा आपको। थैंक यू।